हरि ओम। भगवद गीता के 18वें अध्याय के आज के सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा 7वां दिवस है इस श्रवण साधना का। आइए हम शांति पाठ से आरंभ करें। 3 बार ओम। अपने मोबाइल साइलेंट पे रखिएगा। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। आइए भजन बोलते हैं। आज मंगलवार है ना, गणेश जी का भजन गाएंगे। ठीक है, मैं मंगलवार को शुरू किया था ना, हमने पिछले मंगलवार को शुरू किया। हाँ, पेज नंबर 5, भजन नंबर 23। पेज नंबर 5, भजन नंबर 23। गौरी नंदन गजवदना गणेश वरदा मां पाहि। गजमुख गणनाथा गणेश वरदा मां पाहि। गजानना 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 गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन गजवदना गणेश वरदा मां पाहि। गजमुख गणनाथा गणेश वरदा मां पाहि। गजानना गजानना
गजानना गजवदना गजानना गजवदना। श्री सिद्धिविनायक स्वामी की जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन क्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। तो हम लोग 18वें अध्याय में है। कल हमने 46 श्लोक तक किया था। तो 45 एंड 46 एक बार हम लोग पढ़ते हैं साथ में। तो ये श्लोक किए थे ना हमने, एक साथ। ओके। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो भगवान ने 45वें श्लोक में कहा कि अपना अपना कर्म करते हुए भी हम सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और ये किस प्रकार हो सकता है कि अपना कर्म करते करते हम अपनी एक सिद्धि को, सिद्धि का मतलब है परफेक्शन, कार्य कर्म में कुशलता होना। या फिर कहा था सिद्धि का मतलब होता है भगवान को प्राप्त करना, आत्मस्वरूप को प्राप्त करना, ये भी सिद्धि का अर्थ होता है। या फिर चित्त शुद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरे क्रमांक पे चित्त शुद्धि है। कर्म में कुशलता, चित्त की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति। तो ये 3 प्रकार जो है सिद्धि के हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बोले किससे? बोले कर्म, स्वकर्म, अपने कर्म, जो आपको कर्म प्राप्त हुआ है अपने जो है वर्ण, आश्रम, पद इत्यादि के अनुसार, तो उसको तुम सुनो, ऐसा कहा। तो फिर 46 श्लोक में उन्होंने बताया कि कैसे क्या होता है। तो वह कहा, हाँ, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो उन्होंने कहा कि जिस परमात्मा से ये पूरा विश्व व्याप्त है, अपने सभी कर्म अगर उस परमात्मा के लिए हम अर्पित करके करेंगे तो उसी से सिद्धि को प्राप्त करेंगे, ऐसा कहा। तम अभ्यर्च्य का मतलब क्या है? अपने कर्मों से भगवान की पूजा करना है। तो पूजा केवल मंदिर में ही नहीं की जा सकती, ज़रूरी नहीं है। गीता में पूजा बोले आप दैनिक कर्म में भी कर सकते हैं। एक शूद्र भी पूजा कर सकता है अगर उसका काम क्या है, परिचर्यात्मकम कर्म कहा था ना, सेवा करना दूसरों की। विथ राइट एटीट्यूड, मैं सेवा कर रहा हूँ किसकी? भगवान की। सबके अंदर वही भगवान है जो मेरे अंदर है, जो मंदिर में बसते हैं। मैं उस भगवान की पूजा करता हूँ। तो सेवा यानी उनकी पूजा है। इस एटीट्यूड से अगर वो कर्म करता है, देन इट इज़, उससे भगवान की
वो प्राप्ति होगी उसे। संसिद्धिम विन्दति, सिद्धिम विन्दति मानव, ऐसा कहा। तो ब्राह्मण को भी जो उनके उनके वर्ण के अनुसार जो कर्म आए हैं, पहले कहा था क्षमा दम आदि जो कर्म आए हैं, और उसके बाद स्वाध्याय करना, दूसरे से करवाना, खुद पढ़ाई करना, दूसरों से करवाना, यज्ञ करना, दान करना, ये भी सब उनके कर्म आए हैं। और और क्या कहा है, और 6 कर्म, उपर्युक्त शास्त्र नियत 6 कर्म और शम दहम आदि 9 कर्म स्वभाव। तो स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों से यज्ञ कराना, तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना, ये 6 कर्म जो बोलते हैं, ये ब्राह्मणों के लिए ये आए हुए हैं। शास्त्र नियत 6 कर्म है। और स्वभावज कर्म हमने पहले देखा था, शम दम आदि, ये 9 कर्म वहाँ पे बताए थे। हर एक वर्ण के क्या क्या कर्म है, ये सभी कर्म अगर वो कैसा करता है, सब वर्णों के लिए अगर ये 6 + 9 कर्म वो करे, किस भाव से, भगवान की पूजा है इस भाव से, तो वो क्या होगा, उनको सिद्धि मिलेगी। सिद्धि का मतलब चित्त शुद्धि, परफेक्शन, या फिर भगवत प्राप्ति। उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए कौन से कर्म आए हैं, पहले वहाँ पे 7 कर्म वहाँ पे बताइए, तेज वगैरह, धृति वगैरह, दान, ईश्वर भाव, ये सब 7 कर्म बताए थे। और उसी के साथ साथ और 5 कर्म भी बताए हैं क्षत्रियों के लिए। बोले वो कौन से हैं, प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। इन 5 कर्मों तथा ये शौर्य, तेज आदि, ये 7 स्वभावज कर्मों द्वारा, और खाना पीना आदि सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे, ऐसा कहा। तो क्षत्रिय को भी अपने जो जो स्वभाव के अनुसार या फिर शास्त्रों के अनुसार उसको कर्म दिए गए हैं, वो भी पूजा भगवान की कर रहा हूँ, इस एटीट्यूड से वो करेगा तो उसको भी सिद्धि मिलेगी। फिर वैश्यों के लिए कौन सा कर्म है, बोले यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना, तथा कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य, पहले कहा था। तो ये सब शास्त्र नियत कर्म और स्वभावज कर्म, ये सब अगर वो भगवान की पूजा है इस भाव से करेगा तो उसको भी सिद्धि मिलेगी। और फिर बच गया कौन, अभी क्षुद्र। क्षुद्रों के लिए कौन सा कर्म है, परिचर्या, दूसरों की सेवा करना, वो अभी बताया। तो दूसरों की सेवा है, यानी पूजा कर रहा हूँ सबकी, इस भाव से वो करता है तो उसको भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे। हाँ, तो सिद्धिम विन्दति मानवः। तो सिद्धि को प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे बताते हैं कि अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करने वाला मनुष्य प्रकृति के संबंध से रहित होकर स्वतः अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर पहले जो परमात्मा के समर्पण किया था, उस संस्कार के कारण उसका प्रभु में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। तो क्या कहा था, किस प्रकार से कर्म करें, भगवान को अर्पण करते हुए कर्म करें, ऐसा कहा था ना। जो भगवान सर्वत्र है, सब में व्याप्त है, उसकी पूजा है इस भाव से अगर आप करते रहेंगे तो आपको तो चित्त शुद्धि होगी एक, और फिर उस भगवान की कृपा होने के बाद आपके मन में उस भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। सो यू विल बिकम वेरी डियर डिवोटी ऑफ भगवान। और फिर उस व्यक्ति के लिए फिर कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रहता। भगवान विल टेक केयर ऑफ हिम, वही उनको फिर जो चाहिए वो दे देंगे। उनके जीवन में गुरु भी भेज देंगे, उनको ज्ञान भी दे देंगे, ज्ञान में निष्ठा भी वही करा देंगे। करेक्ट। तो इस प्रकार सबका उद्धार इस कर्म के द्वारा
ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करेंगे तो सबका उद्धार होता है, ऐसा यहाँ पे कहा। फिर यहाँ पे सिद्धिम विन्दन्ति मानवः ऐसा कहा है। मानव शब्द से तात्पर्य क्या है कि ये सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए है, किसी भी वर्ण के, किसी भी आश्रम के, न केवल हिंदुओं के लिए ही, लेकिन वो मुसलमान भी क्यों ना हो, या फिर क्रिश्चियन भी, ईसाई भी क्यों ना हो, सिख भी क्यों ना हो, यहूदी भी क्यों ना हो, जैन हो या बौद्ध हो, कोई भी मनुष्य अपना अपना कर्म अपने अपने जो भी आप जिनको आप ईश्वर, भगवान, अल्लाह, फादर इन हेवन जो भी मानते हो, उनको अर्पण करके करेंगे तो भगवान की कृपा से आपको भी सिद्धि मिलेगी। यू विल ऑल्सो बिकम मुक्त, लिबरेटेड वन डे। ये याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कहा है कि यतः हाँ, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों द्वारा पूजन करना, ऐसा कहा था। तो अभी हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? बोले उसी एक परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। और दूसरा क्या है? वही सब में व्याप्त है। सो ही इज द कॉज ऑफ ऑल ऑफ अस एंड कॉज परवेट्स द इफेक्ट, है ना। कारण ही कार्य में व्याप्त होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है यह संसार भगवान का पहला अवतार है। आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य, भागवत में कहा है। तो ये सब संसार जो हम देख रहे हैं वो भगवान का पहला अवतार है बोलते हैं। तो अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है, श्री विग्रह है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है। अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमने प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। अरे तुमका जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन भाव होता है कि मूर्ति में व्याप्त हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। वैसे मंदिर के बाहर जब हम किसी यानी लोगों की जब पूजा करते हैं, जन की पूजा करते हैं, जनों की, तो मैं मनुष्य की नहीं पूजा कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर जो बैठा है भगवान, मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ, ये भाव रखो, ऐसा वो कहते हैं। व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन विच एवर फील्ड, आप अपने घर में हो, बच्चों की सेवा कर रहे हो, पति की सेवा कर रहे हो, या ऑफिस में हो, या किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, तो यू शुड थिंक दैट यू आर सर्विंग होम दैट भगवान हु इज़ प्रेजेंट इन एवरीबडी। ओके, तो ऐसा करेंगे तो सिद्धि। तो यहाँ पे उदाहरण दिए है। श्रोता को सुनकर बोले वो वक्ता की पूजा करनी चाहिए। वक्ता को सुनाकर, लोगों को सुनाकर क्या करना चाहिए? श्रोता की पूजा करनी चाहिए। तो दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं, वाक पूजा बोलते हैं ना उसको। जो वक्ता है अपनी वाणी से पूजा करता है, बोले किसकी? के सामने जो श्रोता बैठे हुए हैं, आप लोग सुन के उनकी पूजा करते हैं, आप लोग सुनते हैं क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो योर पूजा हुआ करता है। तो इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरों का पूजन करें। हाँ, दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों की तरफ ना हो, है। तो ब्राह्मण की पूजा कर रहा हूँ या वैश्य की कर रहा हूँ या क्षूद्र की, ऐसा मत सोचो, लेकिन भगवान की पूजा कर रहा हूँ, ये एटीट्यूड रख के अगर कहेंगे सो दैट उसमें राग द्वेष सब मिट जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, और फिर वही शुद्ध अंतःकरण भक्ति ज्ञान के लिए फिर उपयुक्त हो जाएगा। तो ऐसी बड़ी सुंदर बात यहाँ पे बताई है। और एक बात यहाँ पे बताई है कि पूजन में खास बात क्या है? बोले पूजा में तो हम लोग पूजा की सामग्री जो है वो किसको अर्पण करते हैं? बोले भगवान को। लेकिन ये पूरी सृष्टि बनाई किसने है? भगवान ने बनाई है। जो चंदन है या फिर तुलसी है या फूल है या अक्षता है, जो भी आप अर्पण करते हो, किसने बनाया है?
भगवान ने ही बनाया, हम किसको अर्पण कर रहे हैं? वापस भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तो वैसे ही हम सब किसके बच्चे हैं? आम्ही सगळे तुझी हे सगळे तुझे, आम्ही सगळे तुझे यानी ये सगळे तुझे। हम सब भगवान के बच्चे हैं और सब जगह भगवान ही है। इसीलिए हम जो भगवान ने हमको ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति दी है, उसका उपयोग उन्हीं की पूजा के लिए करना चाहिए, उन्हीं की सेवा के लिए करना चाहिए। तो उससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पे कहते हैं कि भगवान लोगों की पूजा जो है ना, वो भगवान की मूर्ति पूजा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। बोले क्यों? मंदिर में आप मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो भगवान खुश हो गए वो दिखता नहीं वहाँ पे, वो मूर्ति बताती नहीं आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप किसी गरीब को या किसी को भी आप अन्न देते हैं, वो खाना खाने के बाद संतुष्टि का भाव उसके चेहरे पे दिखता है कि नहीं? वो आपको थैंक यू बोलता है, बड़े दल्ले बोलता है, या अन्नदाता सुखी भाव बोलता है। वो भगवान नहीं बोलते, मूर्ति वाले बट वो व्यक्ति बोलता है या बोल सकता है। he may not tell every time, but you can see he is very happy after eating। चाहे वो भगवान हो या कोई कुत्ता भी हो गली का, या गाय भी हो, वहाँ पे आप उनको खिला रहे हैं, पानी पिला रहे गर्मियों के दिनों में, यू कैन सी दैट दे आर हैप्पी। वो पूछ हिलाता है, आप खाना देंगे तो वो कौन हिला रहा है? पूछ भगवान ही है उसके अंदर, वो खुश हो गया। तो यू कैन सी दैट रिवॉर्ड इमीडिएटली। जो मूर्ति पूजा में अगर हमारी सूक्ष्मता हो तो बात अलग है, लेकिन थोड़ी सी जड़ बुद्धि हो तो ये हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति मनुष्य में, प्राणियों में भी क्या उस आनंद को देखता है जो उसको आप सेवा करने के बाद उसको मिलता है। तो इसीलिए क्या कहा है, मनुष्य की सेवा या जीवित जो भी प्राणी है उनकी सेवा मूर्ति पूजा से भी अधिक श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा बंद कर सकती, वो तो करनी है, लेकिन साथ साथ यथासंभव, यथाशक्ति, यथामति बाकी लोगों की, पशु पक्षियों की, पेड़ों की, वनस्पतियों की भी पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। वेरी नाइस थॉट इज देयर हियर। लोकमान्य तिलक किस, यस। तो जन सेवा ही जनार्दन सेवा ऐसा कहते हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा ऐसा करते हैं, नर सेवा नारायण सेवा। अच्छा, अभी वही बात आगे बताते हैं कि स्वभावज यानी सहज कर्मों की निष्काम भावपूर्वक और पूजा बुद्धि से करते हुए उसमें कोई कमी रह भी जाए तो भी उससे साधक को हताश नहीं होना चाहिए। यानी पूजा करते वक्त आपके पास आपके द्वारा कुछ कमियां हो, कुछ डिफेक्ट्स रह जाते हैं या कुछ दोष आ जाते हैं, निष्काम भावपूर्वक पूजा बुद्धि से आप पूजा कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ दोष आ जाते हैं तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए बोलते हैं। बोले क्यों? उसका उत्तर अगले 2 श्लोकों में है। 47वें श्लोका, लेट अस रीड इट। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं स्वनुष्ठितात्, अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए, परधर्मात्, परधर्म से, विगुणः, गुण रहित भी, स्वधर्म श्रेयान्, अपना धर्म श्रेष्ठ है। क्यों? कारण कि स्वभाव नियतः कर्म,
स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कुर्वन् किल्बिषम न आपनोति, करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। तो इसका अर्थ है कि अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुण रहित अपना कर्म श्रेष्ठ है। स्वभाव क्यों? क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् तो पहले आया था। तो लास्ट दूसरी लाइन यहाँ पे, वहाँ पे स्वधर्मे निधनम श्रेय है ऐसा कहा था। तो दैट फर्स्ट पार्ट जो है पहले तीसरे अध्याय में हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या कहे? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। तो स्वधर्म का मतलब क्या है कि जिस गुणों के साथ, जिन गुणों अशी बस लिपलक है, जिन गुणों के साथ, जिन संस्कारों के साथ, वासनाओं के साथ हम जन्म लेते हैं, तो वो कर्म हमको उस वासना के अनुसार जो हम कर्म करेंगे वो हमारे लिए सहज होते हैं। वासना का मतलब ये है कि जो प्रवृत्तियाँ जो है वो सहज होती है हमारे लिए, तो इसीलिए वही हमारा स्वधर्म बन जाता है। तो वो कर्म आप सहज रूप से कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि वो दूसरे के कर्म से थोड़ा सा कम श्रेष्ठ हो, तुच्छ हो, बट यू आर एक्सपर्ट इन दैट। आपके लिए वो बहुत सहज है। आपको एक तो आपके घराने में ही वो प्राप्त हुआ है, परंपरा से आपको प्राप्त हुआ है। हो सकता है जैसे ब्राह्मण का बेटा पूजा पाठ आसानी से कर सकेगा, कोई व्यापारी का बेटा व्यापार आसानी से कर सकता है, क्षत्रिय का बेटा जो है, पुत्र है, वो क्षात्र धर्म का पालन सहजता से करता है। तो सेना में भर्ती करते वक्त ये लोग देखते हैं कि किस वर्ण का वगैरह है। एक बात ये भी होती है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन में, वो ये भी देखते हैं कि इसके पिताजी दादाजी फौज में थे क्या, तो उनको एक प्लस पॉइंट होता है, यस हिज पेरेंट्स वेर इन डिफेंस, तो उनके अंदर क्या है, वो सहज संस्कार है डिफेंस के, तो दे कैन विथस्टैंड। क्षत्रिय के लिए जो शूरता, वीरता, जो सहनशीलता वगैरह चाहिए वो उनके पास है सहज रूप से, तो इसीलिए दे गेट प्रायोरिटी ओवर अदर्स। ये क्राइटेरिया है। तो वैसे हम सब में कुछ कुछ क्या है, चीज़ें सहज रूप से हमें प्राप्त है ये पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण। तो हमको वही कर्म करनी चाहिए। किस भाव से करनी चाहिए? हर एक वर्ण को अपने अपने कर्म जो है वो सात्विक वृत्ति से ही करने चाहिए, राजसिक तामसिक वृत्ति को छोड़कर, और इसी और निष्काम भाव से करना चाहिए, ईश्वरार्पण बुद्धि से करना चाहिए, भगवान की पूजा मान के करना चाहिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इससे क्या होगा, क्या कहा है, स्वभावनियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। ये काम करते करते आपको कभी पाप नहीं लगेगा, आप बंधन में नहीं आएंगे, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। अब एक स्टोरी बताते थे पहले, बहुत कॉमन स्टोरी है वैसे। एक बार क्या हो गया, एक किसान था और उसके पास एक गधा था और एक कुत्ता भी था। अभी वो गधे को हमेशा वो सामान ढोना पड़ता था और घूमना पड़ता था इधर उधर, सब सामान लाद के उसको व्यापार के लिए लेके जाते थे, और कुत्ता बड़ा आराम से उस किसान के पास रहता था, उसके साथ सोता भी था कभी कभी। और इसको बेचारे को सब सामान, और कुत्ते का काम क्या था, रात को भौंकना है वहाँ पे और खेती की रक्षा करना है। तो इसको वो गधे को लगा कि एक दिन हम अपना अपना काम एक्सचेंज करते हैं।
कुत्ते का मैं तो नहीं करूँगा एक्सचेंज, लेकिन तुमको मेरा काम करना है तो यू आर फ्री टू डू दैट। तो इसीलिए एक रात को गधे ने क्या किया, बोले मैं रखवाली करता हूँ खेत की, कोई आएगा तो मैं रंभाना बोलते, पता नहीं, ब्रेइंग ऑफ द डोंकी बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो वहाँ पे कुछ चोर आ गए या कुछ दूसरे जानवर आ गए, तो वो जोर जोर से ऐसे करने लगा। खोखली मका पसरिका आ गया। पसरिका क्या बोलते हैं इसको? उज्जयी प्राणायाम। तो इससे किसान जाग गया और किसान की नींद खुल गई, नींद हराम हो गई उनका आया बड़ा गुस्सा। बोले सोने के समय तुम इतने वहाँ जोर जोर से वो कर रहे हो, आवाज़ कर रहे हो। तो उसने काठी ली और उसको अच्छे से एकदम उसकी चंपी की, उसकी मरम्मत की। हाँ, प्रसाद मिला उसको, मार का, लाठियों का प्रसाद। तो फिर उन्होंने कहा कि अपने हर एक को अपना नियत कर्म ही करना चाहिए, दूसरे का कॉपी नहीं करना चाहिए, तो ऐसी हालत हो जाती है। सो बेटर डू योर वर्क। तो जो आपके लिए बहुत सहज है ना, उसको आप करो। तो इसी को एप्टीट्यूड कहते हैं ना। तो फाइंड आउट योर एप्टीट्यूड एंड डू इट एज द वर्शिप ऑफ भगवान। तो ऐसा करते करते, और क्या कहा है यहाँ पे, विगुण ऐसा कहा है। हाँ, उस कर्म में कुछ कमियां दोष भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हर एक के कर्म में कुछ ना कुछ दोष होते हैं, कुछ ना कुछ दोष अवश्य होते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक का कर्म दोषयुक्त दोष मुक्त होगा, नहीं, तो कुछ ना कुछ दोष सब में रहते हैं। तो ये आगे के श्लोक में आएगा विस्तार से। तो भी आपको अपना कर्म ही करना चाहिए, दूसरे का कॉपी नहीं करना चाहिए। तो देन आप भी उसमें एक्सेल हो जाएंगे। आपके टेंडेंसीज अगर क्षत्रिय की है, आप जाओ नेता बनो, फौज में जाओ, देश की सेवा करो, यू विल बिकम अ वेरी गुड लीडर एंड ऑफिसर। आप बड़ा इंटेलिजेंट है तो उस प्रकार का काम करो, पॉलिसी मेकर्स बनो, डायरेक्टर बनो किसी कंपनी के, यू कैन बिकम वेरी गुड। आप अच्छे एडवाइस दे सकते हैं किसी को, एडवाइज़र्स। ये सब ब्राह्मण की वृत्ति है। आप बिजनेस करने की क्षमता अच्छी है तो आप वो करो। वो छोड़ के अगर आप ये नौकरी करेंगे तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। फिर वो नौकरी में भी क्या करेंगे, वो फिर बिजनेस देखेंगे। विकल्प पहले बताया था ना, ब्राह्मण अगर एक क्षत्रिय क्या है, वैश्य वृत्ति का व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है, मंदिर में पुजारी बन जाता है, तो फिर विल ओनली सी हाउ वी कैन मेक प्रॉफिट इन द टेम्पल। पूजा का भाव, सात्विक भाव वो चला जाएगा प्रॉफिट मेकिंग में। अक्सर होता है, ऐसे है। पूजा या शैक्षणिक संस्थाएं जो है ना आजकल, वो क्या बन गई है, ओनली मनी मेकिंग। हाउसेस बन गए हैं, दुकान बन गए हैं, कॉलेजेस ये वो भरमसाठ पैसे घेतात ते, दुकान ही एक प्रकार, इतना फ़ी ले लो ये करो, और लूटते हैं अक्षरशः। हमारे गुरुकुल सिस्टम में जो, अब देखो भारत का जो 100 साल पहले जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था, जो अंग्रेज़ों ने ख़राब कर दिया, वहाँ पे फ़ीस होती थी क्या बताओ? गुरुकुल में कभी फ़ीस नहीं होती थी। क्या होता था, गुरु दक्षिणा होती थी। दक्षिणा कोई निश्चित अमाउंट नहीं है कि ये कोर्स करना है आपको, 2 साल रहना है, 5 साल रहना है तो इतनी फ़ी होगी, नहीं। आपकी योग्यता के अनुसार जो आपको दक्षिणा देनी है गुरु को, वो आप दे सकते थे। ऐसा निश्चित अमाउंट नहीं था। लेकिन आज क्या बन गया है, सब हर एक कोर्स का एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट रखा गया है, एंड देन यू हैव टू पे दैट। तो इसीलिए आजकल के बच्चों को अपने गुरु में इतनी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, आदर भाव नहीं रहा है जो पहले के बच्चों को अपने गुरु के प्रति था। बिकॉज वाई दे आर सेइंग आई एम पेइंग यू, यू हैव टू टीच मी। मैं 10 बार पूछूंगा तो आपको 10 बार बताना पड़ेगा। दे हैव देयर ओन लॉजिक एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इसीलिए
बात ये थी कि स्वधर्म के अनुसार हमको अपना अपना, तो ब्राह्मण अगर टीचिंग में जाता है तो उसको निस्वार्थ भाव से सिखाना है, बेस्ट प्रकार से सिखाओ उसको, बच्चों को, ताकि वो समझ सके। देन दैट विल गिव हिम, वो भी पाप से मुक्त हो जाएगा, ऐसा कहा है। देखो, हाँ, स्वधर्म से तात्पर्य स्वयं के वर्ण एवं कर्तव्य कर्मों से है। अच्छा, तो हमने वो ब्राह्मण शब्द में वर्ण जो शब्द पहले देखा है, एक्चुअली वर्ण शब्द का मतलब क्या होता है, दो अर्थ है। क्या बताओ, हमने उस दिन नहीं बताया था। वर्ण का मतलब होता है एक तो कलर, हाँ, रंग होता है, गौर वर्ण, श्याम वर्ण हम बोलते हैं ना। और वर्ण का मतलब होता है दूसरा वर्णन करना, टू डिस्क्राइब। तो ये वर्ण व्यवस्था जो है उसमें एक तो रंग होता है, रंग यानी त्वचा का रंग नहीं है, वहाँ पे गुणों का रंग होता है व्यक्ति के। रंग का मतलब वो काला नीला हरा वैसा रंग नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और दूसरा क्या है, उन गुणों से हम उस व्यक्ति का वर्णन कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मणों के ये अमुक अमुक ये अध्ययन अध्यापन जो बताए थे, हाँ, आर्जवम आदि, ये उनके गुण है। क्षत्रियों का वर्णन कैसे करेंगे, तेज है, क्षमा है, प्रभाव है, शौर्य है, ये सब उनका वर्णन है। तो ये वर्ण, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, दैट वे यू कैन से। तो अपने अपने वर्ण के अनुसार आप वो कर्म करना चाहिए। और यह देखा जाता है कि मनुष्य के मन में राग द्वेष होने के कारण उसे अपना कर्म गुणहीन और अन्य पुरुष का कर्म श्रेष्ठ प्रतीत हो सकता है। उसके मन में ऐसी भावना के उदय होने पर वह स्वधर्म को त्याग कर परधर्म के आचरण में प्रवृत्त होता है, परंतु स्वभाव के प्रतिकूल होने के कारण वह उस नवीन कार्य में तो विफल होता ही है, साथ ही उसके मन में राग द्वेष का अर्थात वासनाओं का बंधन और अधिक दृढ़ हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, सम्यक अनुष्ठित परधर्म से गुण रहित होने पर भी स्वधर्म का पालन ही श्रेष्ठतर है। तो स्वधर्म यानी कभी अपने लिए जो सहज है। तो कभी कभी हमको दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, त्याचे पैकी कितले बरे कर्म, दुकानार बसपाचें आनी फक्त पयशे नोटी मेजपाच्यो, वैश्य कर्म आहे, कितले प्रॉफिट करतात, आणि हांव हांगा बसला पूजा करत, घंटी वाजत बसता, काय पैसे मेळना, दक्षिणा दिना लोक। हाँ, ऐसा अगर सोच के आप अगर व्यापार में जाएंगे वहाँ पे, तो भले ही दूसरे का श्रेष्ठ दिखता हो, प्रॉफिट देने वाला दिखता हो, फायदे देने वाला दिखता हो, लेकिन आप वहाँ पे आपने वो वृत्ति ना होने के कारण आप वहाँ परेशान हो जाएंगे, वो बंधन लगने लगेगा आपको एक दिन में। वहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ काम भी करने पड़ते हैं, कभी कभी वैश्यों को झूठ भी बोलना पड़ता है। हमारे वैश्य लोग कुछ यहाँ पे मेंबर है, वो बोलते हैं हम इतना पाप करते हैं स्वामी जी, क्या करूँ, इसलिए थोड़ी देर आपके पास आके बैठते हैं सीधे सीधे। यानी इतना हमको झूठ बोलना पड़ता है बिजनेस में, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट। अगर ब्राह्मणों को ऐसा कहने के लिए करने के लिए बोलेंगे तो वो इज नॉट संस्कार, हमें वो संस्कार नहीं है, करना पड़ेगा तो फिर रात को सोएगा नहीं वो। लेकिन वैश्यों के लिए वो बिजनेस के लिए सब बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, वहाँ ट्रेड उसमें करना पड़ता है। तो बात ये है कि आप दूसरों का कर्म करेंगे और भले अच्छा दिखता हो, तो आप वो बंधन का कारण होगा आपके लिए। आप में क्या हो जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी आपको, उसमें आपको सिद्धि नहीं मिलेगी और उल्टा बंधन का कारण भी बनेगा। दैट इज़ व्हाट राग द्वेष का अर्थात वासनाओं का बंधन और अधिक दृढ़ हो जाता रहेगा, ऐसा कहा। स्वधर्म पालन के उपदेश में दी गई युक्ति यह है कि स्वकर्माचरण पापोत्पत्ति का कारण नहीं बनता, यद्यपि हो सकता है कि उसमें कुछ दोष भी हो। इसे इस प्रकार समझना चाहिए।
हम्म। तो अपने ने जो स्वधर्म जो है वो दोष का कारण नहीं बनता, ऐसा यहाँ पे कहा। पाप की उत्पत्ति नहीं होती उससे, वासनाएं नहीं बनती, नई नई पुरानी वासनाएं क्षीण हो जाती है। किससे? अपने स्वधर्म के अनुसार आप कर्म करेंगे तो। बोले हाउ, कैन यू गिव द एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल? तो यहाँ पे गुरुदेव अपनी कमेंट्री में उदाहरण देते हैं। बोले कैसे? बोले विषैले सर्प का विष स्वयं सर्प का नाश नहीं करता। हाँ, अपने ही विष से सांप मर गया ऐसा कभी नहीं होता। दूसरा, मदिरा में रहने वाला जीवित विषाणु स्वयं मदोन्मत्त नहीं हो जाते। किसी मदिरा में अगर कोई जीवाणु है ना, हाँ, तो वो कभी उन्मत्त नहीं होता। कळ्ळें? ताका लागना तो सोरो चढ़ना तेजेर। और तीसरी बात यहाँ पे बताई है कि मलेरिया के मच्छर स्वयं मलेरिया से पीड़ित नहीं होते। दूसरा मलेरिया देता थे, पर खुद को उनको मलेरिया की बाधा नहीं होगी। किसको? मलेरिया के मच्छरों को। दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। उसी प्रकार किसी भी मनुष्य का स्वभाव उसके लिए दोषयुक्त या हानिकारक नहीं होता। यदि सर्प के विष को मदिरा में मिला दिया जाए तो वे विषाणु नष्ट हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यदि ब्राह्मण के कर्म में क्षत्रिय पुरुष प्रवृत्त होता है तो वह आत्मनाश ही कर लेगा। समझ में आ रही बात? कि सांप में होने वाला विष सांप को कुछ नहीं करता, उसको नहीं मारता, लेकिन वही विष जो अगर है वो उस मदिरा में होने वाले जो अंदर कीड़ा है उसमें मिक्स करेंगे मदिरा में, तो वो मर जाएगा वहाँ पे। क्योंकि वो उसका स्वभाव स्वधर्म स्वरूप नहीं है वो विष लेना। लेकिन सांप के अंदर विष बहुत सहज है होना, सांप हो या बिच्छू हो। अभी उसी प्रकार गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि एक क्षत्रिय जो है ब्राह्मण का कर्म करने लगता है तो क्षत्रिय का भी नाश हो जाएगा। और यही कौन करने जा रहा था? अर्जुन खुद एक क्षत्रिय होते हुए ये ब्राह्मण का कर्म करने जा रहा था। ध्यान में वगैरह जाऊंगा, बैठ के भिक्षा मांग के खाऊंगा, ये बोल रहे हैं ना। श्रेयो भैक्षम भोक्षम ही पलो भैक्षम अपि, यानी श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके, ऐसा कहा था उन्होंने। तो अपने गुरुओं को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के खाऊं यहाँ पे। तो वो भिक्षा मांगना उनका धर्म नहीं है। अगर वो करेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्षत्रिय का काम भिक्षा मांगना नहीं है, अधिकार नहीं है। तो दैट विल बिकम कॉज ऑफ बॉन्डेज फॉर हिम। दैट इज व्हाट भगवान इज सेइंग। अच्छा, तो आत्मनाश हो जाए और सफल भी नहीं होता हो उसमें। संन्यास लेके ध्यान अभ्यास करता तो सफल। सारांशतः अपने स्वभाव के प्रतिकूल कार्य क्षेत्र में प्रवृत्त होने से कोई लाभ नहीं होता। इस जगत में प्रत्येक वस्तु का निश्चित स्थान है, प्रत्येक प्राणी या मनुष्य का अपना महत्व है, और कोई भी व्यक्ति तिरस्करणीय नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी ऐसे कार्य विशेष को कर सकता है जिसे दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। परमेश्वर की सृष्टि में बहुतायह अथवा निरर्थकता कहीं नहीं है। एक तृण की पत्ती भी किसी काल या स्थान में व्यर्थ ही उत्पन्न नहीं हुई है। योजकस्तत्र दुर्लभ, ऐसा श्लोक है ना। कोई भी वनस्पति औषधि नहीं होती, ऐसा नहीं है बोले। फिर ये क्या चाहिए? योजक चाहिए, योजक। वन पर्सन हु पुट्स थिंग्स राइटली एट राइट प्लेस। तो जिनको जो काम अच्छे से जमता है उसको वो काम देना चाहिए, तो फिर वो उस कार्य को एकदम सिद्धि तक ले जाएगा। अच्छा, तो संस्कार के अनुसार लोगों को जॉब देनी चाहिए। संस्कार हो या एप्टीट्यूड हो, इंक्लिनेशन हो, एंड दे विल डू एक्सेल इन दैट। एंड उससे वो अपनी वासना का क्षय भी करेंगे।
और दे विल बी वेरी हैप्पी इन दैट। अभी अगला श्लोक है, ठीक है ना, ये श्लोक कंप्लीट हो जाता है ना यहाँ पे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। क्योंकि स्वभाव से नियत कर्म किए गए कर्म को करते हुए मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त करता। पाप का मतलब क्या है? क्रिएटिंग न्यू वासनास, हाँ, नई नई वासनाओं को उत्पन्न करना, एजिटेशन ऑफ द माइंड। कर्म करने के बाद एजिटेट हो जाना तो पाप होता है। यू शुड बी हैप्पी आफ्टर द वर्क इज डन। यू शुड फील लाइट, हल्का हल्का लगना चाहिए, नॉट भारी भारी। अभी अगला श्लोक है, इसके लिए कहते हैं क्या हमारा कर्म दोषयुक्त होने पर भी उसका पालन करना चाहिए? करना चाहिए क्या? हमारा कर्म दोषयुक्त है फिर भी का पालन करना चाहिए क्या? आप क्या कहेंगे? करना चाहिए। चलो, भगवान भी यही कहते हैं। 48वां श्लोका, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण। ओके, तो कौन्तेय, हे कौन्तेय, सदोषम अपि सहजम कर्म न त्यजेत। दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए ही, यानी क्योंकि सर्वारंभा हा संपूर्ण कर्म धूमेन अग्नि इव, धुएं से अग्नि की तरह दोषेण आवृताः, किसी न किसी दोष से युक्त है। तो हे कुंती नंदन, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। तो क्या कहा? दोषयुक्त होने पर भी अपने कर्म का जो सहज कर्म है, सहज का मतलब टेकिंग फिश टू द वाटर जिसको बोलते हैं, जो करने में आपको टेंशन नहीं होता, भारीपन नहीं होता, आपको इजी लगता है या आनंद आता है, अच्छा, वो कर्म सहज कर्म है। तो उसमें दोष भी हो तो भी वो आपको कर्म करना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें दोष नहीं होगा, कुछ ना कुछ दोष हर एक कर्म में होगा ही। एग्जाम्पल कौन सा दिया? धूमेन अग्नि, जैसे आप आग जलाते हैं तो धुआं थोड़ा बहुत तो होता ही है उसमें, थोड़ी आपकी आँख जलेगी, थोड़ी नाक में चली जाएगी वो। तो दैट वे इन एवरी एंडेवर, इन एवरी एक्टिविटी देयर विल बी सम, कुछ ना कुछ दोष रहते हैं। तो इसीलिए सेवा करके, कर्म करके सबको आप, यू कैनॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरीबडी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। किसी के लिए अगर कोई एक आनंद देने वाली बात होती है, कोई प्रोजेक्ट सफल होने से, तो वही जो कारण है किसी के दुख का कारण भी बनता है। आपने कंपनी डाली और कोई साबुन निर्माण किया और साबुन एकदम पूरे मार्केट में छा गया, आपका एग्जाम्पल दे रहे, तो आप तो बड़े खुश हैं, आपके सब जो कर्मचारी है उनको आप या उनका एक्स्ट्रा पर्क्स देते हैं, ओके, वो खुश हो जाते हैं। बट बाज़ार में पहले से 10 और साबुन की कंपनियां थी, उनका सेल कम हो गया, तो वो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दे आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ यू। तो वो आपके कर्म का दोष है एक दृष्टि से। तो यहाँ पे कर्म के दोष क्या क्या है? तो
यहाँ पे एक लिस्ट दी है, यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टि से भी कहा है और लौकिक दृष्टि से। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, ऐसा कहा है। तो सहज कर्म में ये दोष है। वो देखिए एक आध्यात्मिक अर्थ है यहाँ पे, परमात्मा और परमात्मा का अंश ये दोनों ही स्व है, तथा प्रकृति और प्रकृति का कार्य यानी शरीर आदि ये दोनों ही पर है। तो हम सब लोग स्व है और हमारे शरीर और ये जितना मन इंद्रियां और जो बाहर का जो विश्व दिख रहा है वो क्या है, ये पर है। परंतु परमात्मा का अंश स्वयं प्रकृति के वश होकर परतंत्र हो जाता है, अर्थात क्रिया मात्र प्रकृति में होती है और उस क्रिया को यह अपने में मान लेता है तो परतंत्र हो जाता है। यह प्रकृति के परतंत्र होना ही महान दोष है। तो मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। अगर कर्म जो कर्म होता है वो किससे होता है? पर शरीर मन बुद्धि इंद्रियां जो प्रकृति है, पर जो अनात्मा है, हाँ, उनसे कर्म होता है। लेकिन अज्ञान की अवस्था में मैं क्या समझता हूँ, ये आत्मा ही ये मान लेता है, जो अकर्ता अभोक्ता है वो अपने आप को, ये भी अहंकार के कारण अज्ञान के कारण शरीर के साथ तादात्म्य करके उससे जो कर्म होते हैं वो बोले वो मैंने किए हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। फिर वो सुखी दुखी हो जाता है, फिर उसके मन में राग द्वेष उठते हैं, फिर बंधन होता है। तो ये एक क्या है, कर्म का एक आध्यात्मिक दृष्टि से दोष है। कर्म आप अकर्ता अभोक्ता आत्मा है और प्रकृति करने वाली है, तो उसके साथ तादात्म्य करके वो कर्म मैंने किया ऐसा बोलना ये एक दोष है, नंबर 1। दूसरा, प्रत्येक कर्म में कुछ ना कुछ अनुषंगिक अनिवार्य हिंसा आदि दोष ही होते हैं। आप पूजा भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल, तो उसमें हवन में लकड़ी में भी कुछ कीड़े वगैरह रहते हैं, चींटियाँ वगैरह रहती हैं, उस हवन के दौरान वो बेचारी मारी जाती है, तो वो भी एक प्रकार का कर्म में दोष, हिंसा हो जाती है उनकी, जाणून किंवा अनजाने में, जानबूझकर या अनजाने में होता है, एक दोष है। बोले कोई भी कर्म किया जाए वह कर्म किसी के अनुकूल और किसी के प्रतिकूल होता ही है, किसी के प्रतिकूल होना भी दोष है। तब जो अभी एग्जाम्पल दिया कि आपको फ़ायदा हो गया, लेकिन उसका विपरीत अर्थ क्या हो जाता है, दूसरे को नुकसान हो गया, बिकॉज ऑफ योर प्रॉफिट ही इज़ मेकिंग लॉस। तो आपका कर्म उसके एक क्या है, एक दोष युक्त है, बिकॉज उसका प्रॉफिट चला गया। तो ये एक आपका बच्चा अगर फर्स्ट आता है क्लास में, तो दूसरे जो बच्चा फर्स्ट नहीं आया वो उसको, वो एक दोष है, बिकॉज ऑफ यू ही डिड नॉट कम फर्स्ट। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये भी एक दोष है बोलते हैं। फिर चौथा दोष क्या है, प्रमाद आदि दोषों के कारण कर्म के करने में कमी रह जाना अथवा करने की विधि में भूल हो जाना भी दोष है। कभी कभी हम पूजा भी करते हैं तो एक एक स्टेप भूल जाते हैं। उस दिन दक्षिणा लेना भूल ही गया। अच्छा, प्रसाद नैवेद्य देने के बाद भगवान को दिखाने के बाद दक्षिणा लेनी होती है, हाँ उसमें नहीं है तो दक्षिणा लेनी चाहिए, वो दोष हो जाता है। अगर नहीं लिया तो दोष हो जाता है। फिर आखिर में सॉरी बोलना पड़ता है भगवान को। क्या बोलते हैं फिर, क्या बोलते हैं, कौन सा श्लोक, तक्षमार्पणम। हाँ, वैसे दूसरा हम बोलते हैं, वेरी फेमस श्लोका। एनीवे, तो दोष का परिहार करने के लिए कभी प्रायश्चित्त भी करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अच्युताय नमः, अनंताय नमः वगैरह, तो दोष का परिमार्जन होता है, ऐसा मानते हैं पूजा में। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, ये श्लोक है वहाँ पे। तो एनीवे, तो हर एक कर्म में कुछ ना कुछ दोष रह जाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर प्रमाद, आलस्यता किंवा विस्मृति हो जाती है।
बात यह है कि अपने सहज कर्म में दोष भी हो तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जैसे ब्राह्मण के कर्म जितने सौम्य है उतने ब्राह्मणेतर वर्णों के कर्म सौम्य नहीं है, परंतु सौम्य न होने पर भी वे कर्म दोष नहीं माने जाते। अर्थात ब्राह्मण के सहज कर्मों की अपेक्षा क्षत्रिय वैश्य आदि के सहज कर्मों में गुणों की कमी होने पर भी उस कर्मों का दोष नहीं लगता और अनिवार्य हिंसा आदि भी नहीं लगते। प्रत्युत उनका पालन करने से लाभ होता है, कारण कि वे कर्म उनके स्वभाव के अनुकूल होने से करने में सुगम है और शास्त्र विहित है। पढ़ें। ब्राह्मणों के कर्म प्रायः कैसे होते हैं? सौम्य होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे अध्ययन है, अध्यापन है, पूजा पाठ करना है। अच्छा, तो ये सब कर्म कैसे होते हैं? ब्राह्मणों के स्वभाव में भी एक क्षमा भाव बताते हैं, और वही क्षत्रिय वैश्य इनका कर्म थोड़े से रफ होते हैं, है कि नहीं? अच्छा, क्षत्रिय बड़ा क्या होता है? थोड़े रफ एंड टफ। और आर्मी की ट्रेनिंग में आप जाएंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी एक दिन में। आप में अगर कोई एनसीसी में गया होगा तो आपको पता होगा, इफ़ यू हैव डन इवन 1 ईयर एनसीसी, वो रगड़ा देते हैं और बड़े निष्ठुर होते हैं वो। ऑन द ट्रेनिंग ग्राउंड दे आर सो हार्श। अगर आप ब्राह्मण है तो वो वहाँ पे वो काम क्षत्रिय का काम नहीं कर सकते। आपको बड़ा दुख होगा, अरे बच्चों को धूप में खड़ा कर रहे हैं, भगा रहे हैं राइफल लेके, ये रगड़ा दे रहे हैं, उठक बैठक करा रहे हैं। छोड़ दो बेचारों को। अब ब्राह्मण वृत्ति वाले लोग अगर वहाँ पे जाएंगे तो किसी को कड़ी ट्रेनिंग नहीं देंगे, है ना? तो ब्राह्मणों का कर्म बड़ा सौम्य है, लेकिन क्षत्रिय का बड़ा कठोर होता है, रफ एंड टफ। तो कठोर होता है, वहाँ पे उसको दंड देना पड़ता है, उसको पनिशमेंट दे के उसे फिर रगड़ा करवाना पड़ता है। तो वो कठोर होने के बाद भी वो दोषयुक्त नहीं है। और नहीं देंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे? वो युद्ध भूमि में जाके, बॉर्डर पे जाके, और सामने वाला शत्रु आपको नहीं बोलेगा बाबा पुता मारना तो कसाव का मारता, हाँ असे नहीं तो घालून घालतो बॉम्ब घाल देतो मरते। ऐसे नहीं, यू हैव टू बी रफ एंड टफ इफ यू आर अ क्षत्रिय वॉरियर। तो वो कठोर कर्म होते हैं, कठोर होने पर भी वो दोषयुक्त नहीं है, ऐसी बात यहाँ पे बता रहे हैं। इसीलिए पॉइंट ये है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। तो आप अपना पेशा बदलते मत रहना। जो आपको अपने वंश के, अपने परंपरा के अनुसार जो पेशा आया है, या अपने संस्कार के अनुसार जो चूज़ किया है, यू शुड नॉट कीप ऑन चेंजिंग। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। और जो पेशा आपने लिया है उसी को कंटिन्यू गहरे उतरो उसमें, तो आप उसमें भी सिद्ध हो जाएंगे। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। सर्वारंभा ही दोषेण। संपूर्ण कर्म धुएं में अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। तो स्वभाव मतलब क्या है? तो एक तो है शास्त्र ने भी जो जो आज्ञा दी है उस वर्ण के व्यक्ति को कर्म करने के लिए, उसके अनुसार, स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने आज्ञा दी है। उस आज्ञा के अनुसार निष्काम भावपूर्वक कर्म करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। इसी से अर्जुन, भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहा है कि भैया तू जिस युद्ध रूप क्रिया को घोर कर्म मान रहा है वह तेरा धर्म है, क्योंकि न्याय से प्राप्त हुए युद्ध को करना क्षत्रिय का धर्म है। इसके सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेय का साधन नहीं है। करेक्ट। तो पहले कहा था, दूसरे अध्याय में 31वां श्लोक वहाँ पे कहा था।
तो इसीलिए आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए बोले, निष्काम भाव से करना चाहिए और भगवान की पूजा है इस वृत्ति से करो आप। युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारना भी जो कर्म है, घोर कर्म है, वो भी क्या है, आपकी पूजा ही है। जैसे देश के प्रति पूजा है, भारत माता के प्रति आपकी पूजा है। वो वर्क इज वर्शिप, सो दैट वे यू हैव टू वर्शिप मदर बाय योर घोर कर्म। तो यही कर्म करते रहेंगे तो आप उसमें भी आप फिर श्रेयान एवं सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। गुरुदेव ने क्या कहा है, सहज शब्द का अर्थ है जन्म के साथ। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अपनी पूर्व अर्जित वासनाओं के साथ ही होता है। अतः सहज कर्म से तात्पर्य उन वासनाओं से है जिनके साथ मनुष्य का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन है कि उन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए जो मनुष्य को सहज अर्थात स्वाभाविक वासनाओं से प्रेरित होते हैं। परंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि जिस दूषित वातावरण में मनुष्य का जन्म होता है उस वातावरण के दोषयुक्त कर्मों को उसे करना चाहिए। सहजम कर्म, कोई कहेगा कि मैं स्मगलर के घर में पैदा हुआ हूँ इसलिए मुझे भी क्या करना है, अभी मैं भी स्मगलिंग ही करूँगा। या फिर मैं किसी भाई के घर में पैदा हुआ, वो बम्बई के भाई होते हैं ना, अंडरवर्ल्ड डॉन। तो देखो गीता में क्या कहा है, नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म करने चाहिए और निषिद्ध कर्म का त्याग करना चाहिए। तो निषिद्ध कर्म सर्वथा त्यजेत, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे दोष से तात्पर्य जो ये अलग अलग बंधन करने वाले या किसी को खुश करेंगे, किसी को दुख होगा आपके इससे कर्म से, इस प्रकार की जो दोष है, ये बात यहाँ पे आई है। तो यस, आगे बढ़ते हैं। आप भी पढ़ते रहना, बहुत सारे आप भी चिंतनीय विषय है इसमें। हाँ, अभी इसके बाद पहले भगवान सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हैं और सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते हैं। चलिए अभी अगला प्रकरण, अगला श्लोक 49वां श्लोक। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धिः सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृहः सिद्धिं परमां। हाँ, सर्वत्र असक्त बुद्धि ही, यानी जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है। जितात्मा, जिसने शरीर को वश में कर रखा है। चितात्मा। और विगत स्पृह, जो स्पृहा रहित है। स्पृहा का मतलब क्या है, आसक्ति रहित है। अटैचमेंट, मन से भी आसक्त रहते हैं। विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिम संन्यासेन, यानी सांख्य योग के द्वारा परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिम अधिगच्छति, सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है,
वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ यानी परमाम यानी सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करना है। नैष्कर्म्य सिद्धि का मतलब क्या है? नैष्कर्म्य म्हणजे किती है? जहाँ पे कर्म होता है, क्रिया होती है, वो कर्म। और क्रिया किस में होती है? गुड मॉर्निंग। शरीर में, मन में, बुद्धि में, हाँ, इंद्रियों में, यहाँ पे सब क्रिया होती रहती है। लेकिन क्रिया कहाँ पे नहीं होती वो बताओ? कहीं कर्म चाहिए ना रहे, तो आत्मा में क्रिया नहीं होती। आत्मा निष्क्रिय होता है, अकर्ता बोलते हैं, अभोक्ता बोलते हैं, निर्विकार। तो उस आत्मा में एक रूप हो जाना, आत्मा के साथ एक रूप होना, उसको क्या कहा है? नैष्कर्म्य सिद्धि। बिकम वन विथ योर नॉन डूइंग सेल्फ, नॉन डूअर सेल्फ जो कहो, तो उसको कहते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि, यानी जीवन मुक्ति आप कहो एक दृष्टि से। अभी वो अवस्था आपको प्राप्त करनी है, नैष्कर्म्य सिद्धि। तो क्या उपाय बताया यहाँ पे? तो बोलते हैं एक, सर्वत्र असक्त बुद्धि ही, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है। मतलब क्या है? सब जगह यानी देश, मतलब सब स्थान में है, काल है, हर काल में, या फिर परिस्थिति में, किसी व्यक्ति में, वस्तु में वो आसक्त नहीं होता। किसी एक स्थान विशेष में आसक्त नहीं होना। मैं अपने घर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाना चाहती। वाई? बस आई लव माई हाउस, आई डोंट टू गो अवे। तो आप कहाँ पे है? अपने स्थान में आसक्त है, देश में आसक्त है। काल में आसक्त होने यानी क्या? काल यानी समय। तो किसी को जो बरसात का सीज़न बहुत अच्छा लगता है, किसी को गर्मियों का अच्छा लगता है, किसी को सर्दी का अलग, तो काल में आसक्त होते कभी कभी। एक काल कि फिर परिस्थिति, आनंद देने वाली परिस्थिति होती है, जब सफलता होती है, गुड हेल्थ होता है, तो ऐसे सिचुएशन हमको अच्छे लगते हैं। और उसके विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो हम दुखी परेशान हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? असक्त बुद्धि है। अच्छा, देश है, काल है, परिस्थिति, किसी व्यक्ति विशेष के साथ हमारा संबंध अच्छा होता है, वी आर अटैच्ड टू वन पर्सन, तो फिर वो नहीं है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। वो है तो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो व्यक्ति में आसक्त है। चलो, यू नो बेटर। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, यानी किसी में लिप्त नहीं होती, बरबटना म्हणतात। एक दूसरी बात क्या कहें? जितात्मा, आत्मा पर विजय प्राप्त करना है। आत्मा यानी कौन सी आत्मा? वो जो सच्चिदानंद आत्मा नहीं है यहाँ पे। आत्मा यानी अपने मन के ऊपर जिसने विजय प्राप्त किया है। शरीर के ऊपर जो मन के विकार जो है, दुर्गुण है, आलस्य आदि जो है, राग द्वेष आदि जो है, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर दी। वो उनको हावी नहीं होने देते आप अपने ऊपर, उसका उनको अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने देते। दैट मीन्स यू हैव कंट्रोल्ड देम, जितात्मा। अच्छा, तो यहाँ पे कहा है जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, अर्थात जो आलस्य, प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीभूत रखता है। तात्पर्य है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है तो उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है, और किसी क्रिया घटना आदि से हटना चाहता है तो वहाँ से हट जाता है। इस प्रकार जिसने शरीर पर विजय कर ली है वह जितात्मा कहलाता है।
ज्या गोष्टीन एंगेज जावपा सोदता त्या सगळे शरीर सगळे इंद्रियां सहित तो एंगेज जाता आनी खंय दुसरे कडेन डिस्ट्रॅक्ट जायना आनी ज्याचे वचून पयस वचपाक सोदता तसोच सोडून वता ते जस्ट गिव इट अप क्विट्स इट तो उसको क्या कहा जितात्मा विगत स्पृह स्पृहा म्हणजे कितें एक प्रकार की आसक्ति है स्पृहा तो निस्पृह जिसको बोलते हैं ही डजंट हैव क्लिंगिंग अटैचमेंट टू एनीबडी खूब जाय जाय सो दिसता मागीर तूं म्हाका सोडून वचनाका रे बाबा जाय म्हणजे तागे लागीं राव यहाँ पे कहा है जीवन धारणा मात्र के लिए जिनकी विशेष ज़रूरत होती है उन चीज़ों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है। शरीर जीवन उरपा खातीर आमकां जेवण जाय न्ही वारो जाय उदक जाय कपडे जाय आमकां घर जाय तो ये इन चीज़ों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है। ये सब चीज़ें चाहिए चाहिए ऐसी इच्छा होना सूक्ष्म इसको स्पृहा कहा है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए रूखी सूखी रोटी ही मिल जाए कुछ ना कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं ठंडी के दिनों में कपड़े बिल्कुल ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सांख्य योग का साधक इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता। कळ्ळें तुमकां तर ह्या गोष्टीपासून सुद्धा तो वयर आसता। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना रे केन्ना हाथी केन्ना घोडा मेळटलो नाल्यार केन्नाय चलतूय वचपाक मेळटा आय एम रेडी फॉर एवरीथींग। सो दॅट वे ही इज निस्पृह इट मीन्स ही इज नॉट अटैच्ड टू एनी कंफर्ट और इवन डिस्कम्फर्ट आ जाता है तो भी उसे दुखी नहीं होता ऐसा। नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति क्या कहा है संन्यास एन सांख्य योग के द्वारा यानी संन्यास के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है ऐसा कहा है। तो पहले तो ये 3 क्वालिफिकेशन बताए असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह ये सब कहा और फिर ये संन्यास के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सर्वत्र संन्यास का मतलब क्या है सम्यक न्यास षड न्यास ऐसा कहा है। संन्यास म्हणजे किसी ने कहा षड न्यास षड म्हणजे 6 क्या है वो 2 है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर तो ये 6 है उनका त्याग जो करता है वो कौन है वो एक प्रकार से सन्यासी है। और हमारे इस चैप्टर के आरंभ में हमने सन्यासी किसको कहा था इसमें कर्तृत्व अभिमान का ही त्याग कर दिया वो सन्यासी है। और त्यागी किसको कहा था इसने कर्म फल के त्याग कर्म फल का त्याग कर दिया है। हाँ कर्म में भी आसक्ति नहीं है और फल में भी आसक्ति नहीं है ऐसा जो व्यक्ति त्यागी है। तो कर्तृत्व भाव का त्यागी जो है वो सन्यासी है। तो ऐसे सन्यास से ही आपको क्या मिलेगा नैष्कर्म्य सिद्धि परम नैष्कर्म्य सिद्धि को आपको वो प्राप्त हो जाएगा वो आपको मिलेगी। ऐसा असक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्पृह सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को अर्थात नैष्कर्म्य को परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कारण कि क्रिया मात्र प्रकृति में होती है और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता तब कोई भी क्रिया और उसका फल उस पर किंचन मात्र भी लागू नहीं होता। अतः उसमें जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता निर्लिप्तता है वह प्रकट हो जाती है। अशें वाचता पळय तुमकां कळटा गांवकार कळटा तुमकां कितें पटपट वाचता पळय तें म्हाका कळटा। थँक्यू सर नाही सर थोड़े कळटा थोड़े वाचची कठीण आसता। तो यहाँ पे कहते हैं कि
क्रिया किस में होती है? प्रकृति में होती है। प्रकृति से उत्पन्न जो भी इंद्रियां वगैरह है उसमें क्रिया होती है। लेकिन आप अज्ञान से उस प्रकृति से, प्रकृति के जो कार्य हमारी इंद्रियां, मन, शरीर, इससे तादात्म्य करते हैं और फिर क्या मानते हैं? मैं कर रहा हूँ, ऐसा जो मानते हैं तो वो बंधन का कारण होता है। लेकिन ऐसी क्रियाओं को अपने ऊपर जो लेश मात्र भी नहीं लेता तो किती म्हणता? हा फक्त साक्षीरूप, हे सगळे या नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, हे सगळं आपण घडत असा म्हणता। गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ऐसा है। गुण ही गुण में बरत रहे और एक कर्म हो रहा है, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, उसको दूर रह के देखता हूँ। आई एम द आत्मा, आई एम द साक्षी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। इसीलिए किसी कर्म का कर्तृत्व भाव भी नहीं लेता अपने ऊपर और भोक्तृत्व भाव भी नहीं लेता। फल आ गया तो मैं इसका भोक्ता बनूंगा, ऐसा भी नहीं है। बस आई एम ओनली द विटनेस ऑफ दिस। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो है बोले ये जिसको स्वाभाविक रूप से इसकी वृत्ती है ऐसी चीज़ों में, हाँ फक्त असंग असा ह्याच्यापासून हे ज्याका दिसता पळय ताका कर्म बंधनात घालनात काय। स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता, निर्लिप्तता है वह प्रकट हो जाती। आत्मा स्वतः क्या है? अकर्ता भोक्ता है ना, कोणाक अटॅच ना असना आत्मा। पण आम्ही अज्ञानाने त्या आत्म्याक बांधून घातलेलो असा कोणाकोणाकडे। तो ऐसी असंग वृत्ति रखते 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 हम उस नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वो संन्यास से प्राप्त करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे भाव है। ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना समझ आने की कर सकते हैं। नैष्कर्म्य सिद्धि का अर्थ है कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्मों के साथ बिल्कुल संबंध न रहे, कर्म होते हुए भी लिप्तता न हो। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः, पहले कहा। कर्मों को न करना नैष्कर्म्यता नहीं है। प्रत्युत कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है। कर्म करता करता सुद्धा आपण हाव करना, शरीरातल्यान जाता कर्म, मनातल्यान बुद्धीतल्यान जाता, गुणा खातीर कर्म जाता, पण हाव कांयच करना, ऐसा है। शरीर से ऐसे निठल्ले बैठे रहने नैष्कर्म्यता नहीं है। कर्म करून सुद्धा तो नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त कर पा सकता। कशे? जो कनेक्शन जो हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ शरीर के साथ तादात्म्य करके वो कर्म जो शरीर से होता है, मन इंद्रियां से होता है, वो अपना मानना, यही बंधन का कारण है। ये कर्मता है। नैष्कर्म्य सिद्धि यानी उससे अपने आप को हटा देना, कनेक्शन तोड़ देना। दैट वे बड़े चिंतनीय है श्लोक, फॉलो करपाक आनी तितलेच भरपूर प्रॅक्टीस है, ठीक है। प्रैक्टिस करना चाहिए, कभी कभी ध्यान में बैठना चाहिए। इसका उपयोग कब होता है? जब कोई आपका अपमान करता है, कोई स्तुति भी ज़्यादा करता है, दोनों वक्त में क्या करना चाहिए? मौका नहीं है कहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। पुढे किती? किती आहे? थैंक यू। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थेषु वर्तन्त इति धारय। तो इंद्रियां ही अपने विषय में बरत रही है। शब्द स्पर्श। चलो आगे फिर कल देखेंगे, अभी इतना समय हो गया आप लोगों का। अभी थोड़ा सा ये जैसे तत्व ज्ञान की बातें हैं। कितने हो गए आज श्लोक याद रखना? 49 झाले नाही, हाफ सेंचुरी जाऊ ना अजून नाही, पहले हाफ सेंचुरी करूया। हो का चालली आमची गाड़ी? अच्छा, अभी 8 तारीख को हमारे पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग उस दिन संपूर्ण गीता का पाठ करेंगे। मुझे लग रहा था कि ये
अध्याय उस दिन पूरा हो जाएगा, बट मेरी स्पीड थोड़ी सी कम है। आई एम टेकिंग एट माई ओन स्पीड। मैं खुद समझ रहा हूँ, जब यहाँ पे बोलता हूँ मैं समझने की कोशिश करते रहता हूँ, और जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं आगे नहीं बढ़ता। तो आई कन्विंस माई सेल्फ आफ्टर रीडिंग कि आई हैव अंडरस्टूड समथिंग। वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, आई डू नॉट नो, यू ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इसीलिए जल्दबाजी से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पाता बढ़, ये एक कारण है। तो हम लोग संपूर्ण गीता का पाठ करेंगे। इट विल स्टार्ट, आई विल डू कृपादुका पूजन अराउंड 4:15, और उसके बाद हम लोग गीता क्या है, गीता ध्यानम का पाठ करके फिर संपूर्ण गीता 18 चैप्टर से विल डू। ओके, तो प्लीज़ कम 5 o'clock और 4:45 to 5 के बीच में गीता का पाठ आरंभ होना चाहिए, ताकि हम 8 बजे को पूर्ण करें। और उस दिन हम सबकी महाप्रसाद की व्यवस्था भी यहीं करेंगे, तो आपको फिर चिंता नहीं है घर में जाके खाना पकाना है वगैरह। हाँ, आप सब लोग आइए, और कौन आने वाले हैं वो भी हमको बताइए, ताकि हम उसको ऑर्डर दे सके खाने को। ठीक है, तो घर वालों को भी बुलाइए, दे कैन जॉइन अस, दैट इज़। चलो आरती करते हैं।